चलो तो स्टार्ट करें। देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। बताओ क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। बहुत बढ़िया। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक साथ रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, उसी को अपन लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो क्लियर है। चलो देखो अब एक चीज और समझो, जब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की तो हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यही बोला। अब देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। बताओ क्या होता है ऑक्सीडेशन। एकदम गेन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो अब तक आप दो ही मेन पढ़ते थे यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मीनिंग और है ऑक्सीडेशन का, और वो क्या है, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही आपका यहाँ पे काम आएगा, यही आपको हेल्प करेगा, याद रखना। तो और क्या काम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो बात कर रहे हैं रिडक्शन के बारे में। जैसे ही मैं रिडक्शन के बारे में बात करूंगा तो देखो रिडक्शन का क्या मतलब होगा, रिडक्शन का मतलब देखो उल्टा हो गया इसका, यानी हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का क्या मतलब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो मेरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा एग्जाम्पल है एक बेसिक सी रिएक्शन है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखो कौन सी, आपने बोला सर हमारे पास जिंक है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और बना रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। अब एक बात समझो, कोई भी एलिमेंट जो अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे अगर आपने जिंक लिया तो जिंक किस फॉर्म में मिल रहा है, जिंक मेटल की फॉर्म में। जब जिंक मेटल की फॉर्म में मिलेगा ना तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। सेम आपने आयरन ले लिया तो आयरन भी किसकी फॉर्म में मिल रहा है, प्योर आयरन की फॉर्म में मिल रहा है। अगर आयरन की फॉर्म में मिल रहा है तो उस पर क्या चार्ज होगा, 0 ही होगा। कार्बन, कोयला किस फॉर्म में मिल रहा है, अपनी नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है ना। नेचुरल फॉर्म में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, कोयले की फॉर्म में मिलता है, कोल की फॉर्म में मिलता है, तो उस पर भी चार्ज क्या होगा, 0 होगा। वो ऑक्सीजन गैस, चार्ज क्या होगा, 0। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। तो देखो जरा ध्यान से, जिंक अकेला है नेचुरल फॉर्म में तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। देखो कॉपर, क्या कॉपर अकेला है, नहीं है, किसके साथ है, SO4। बोलो SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव एकदम। तो अगर SO4 पे 2 नेगेटिव तो कॉपर पे कितना होगा, 2 पॉजिटिव। अब देखो जिंक जब अकेला था, नेचर में खाली जिंक की फॉर्म में मिल रहा था, तब चार्ज 0 था। लेकिन जब जिंक SO4 के साथ कंबाइन हो गया ना, तो अब SO4 पे फिर से कितना चार्ज, -2। तो जिंक पे कितना हो जाएगा बेटे, +2 चार्ज हो जाएगा। बोलो क्लियर है। बोलो इस कॉपर पे कितना चार्ज, बोलो हाँ 0, क्योंकि नेचर में तो कॉपर की फॉर्म में मिलता है, तो चार्ज कितना हुआ, 0। जरा देखो ध्यान से, जिंक के ऊपर चार्ज 0 था
और 0 से जिंक के ऊपर चार्ज क्या गया +1 +2। बताओ आप मुझे, जब जिंक 0 से +2 गया तो बोलो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है गेन हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के लॉस भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर ये भी ना पहचान हो, जैसे यार तुम लोग बड़े बच्चे हो, इतना पहचान लोगे कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन अगर ना भी पहचान पाओ ना, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, देखो 0 से हो गया +2, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो इसको, देखो कॉपर +2 था और कॉपर +2 से किस में गया? 0 में गया। अगर कॉपर +2 से 0 जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। +2 था, +4 था, इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो जितना नेगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव को खत्म करेगा। 2 पॉजिटिव को खत्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। यानी यहां पे क्या हुआ? यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो अब क्या करोगे भाई? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? +2 से 0, यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा दैट मीन्स क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे तो आप इतने बड़े हो के यार पहचान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। बोलो क्लियर है? देखो मैंने अभी भी क्या लिखा, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है आपकी कैसी रिएक्शन है? ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। बोलो समझ पा रहे हो? पता चला? अरे बोलो शाबाश। चलो यहीं पे 2 चीज और, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया। अब आप पढ़ो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप पढ़ो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो LIC एजेंट का नाम सुना है कभी? हाँ। LIC एजेंट का क्या काम होता है? आपके घर आता है और आपकी LIC करता है। जैसे ही वो आपकी LIC करेगा उसको पैसे मिल जाएंगे, यानी LIC किसकी करी? आपकी ही। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? आपका ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद का क्या कर लेगा? रिडक्शन कर लेगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके घर आया, आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया। अगर आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा लॉस उसने आपका कराया तो खुद ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और खुद का क्या हो जाएगा? खुद का हो जाएगा रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करें और खुद का रिडक्शन करें। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स those compounds which oxidize other and reduce themselves। बोलो पता चला? यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। बोलो समझ पा रहे हो? इसमें बताओगे, ये जो एग्जांपल इसमें बताओगे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, कौन दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है? कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था और कॉपर +2 से 0 हो गया, यानी इसके तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जिंक का। और जिंक का इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करा रहा है? कॉपर। कौन करा रहा है? कॉपर। दोबारा से सुनो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरे के इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं। तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन का लॉस किसने कराया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किसका हो रहा है? जिंक का। करा कौन रहा है? कॉपर करा रहा है। कॉपर CuSO4 नहीं होता तो क्या जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता? नहीं करता ना। तो कॉपर करा रहा है, इसका मतलब कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग, शॉर्ट में OA लिख रहा हूं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पे? कॉपर हो गया। कौन हो गया? कॉपर।
सेम। अब अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, देखो समझो, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? वो कंपाउंड जो दूसरे का रिडक्शन कर दे। दूसरे का रिडक्शन मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरे का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर दूसरे का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो खुद का क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? दोज कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, दोज कंपाउंड्स या स्पीसीज, स्पीसीज भी लिख सकते हैं, विच reduce other and oxidize themselves, which reduce other and oxidize themselves। अब बोलो इनमें, यहां पर अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो कौन है जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है? खुद कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिंक। लेकिन रिडक्शन किसका करा रहा है? कॉपर का। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? जिंक हो गया। ये पहचानना आना चाहिए। पता पड़ा कि रिडॉक्स तो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी पता है क्या होते हैं, पहचान ही नहीं पा रहे, क्या फायदा फिर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये, एकदम बेसिक लेक्चर है नीट और जेई के लिए, और 11th वालों के लिए तो कह रही है। तो चलो फटाफट से नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़े। देखो बच्चों, आपने ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया, रिडक्शन भी पढ़ लिया, रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ ली है, इनके बारे में बेसिक चीजें जान ली है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां से ही मेन कहानी स्टार्ट है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो आप ये समझो आप इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को अपन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऑक्सीडेशन नंबर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिनोट करूंगा, देखो मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर को मैं डिनोट करता हूँ ON से। अच्छा, कई लोग क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या फिर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी भी कंपाउंड में एक स्पेसिफिक एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, वही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बोलो समझ रहे हो कैसे? देखो ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज प्रेजेंट, देखो मैं प्रेजेंट ऐसे लिखता हूं, ऑन एन एटम या फिर एलिमेंट in a given compound, in a given compound is called its oxidation number, is called its oxidation number। कैसे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया बच्चों NaCl। बोलो NaCl में Na के ऊपर कितना चार्ज? +1। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इज +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1। अरे बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? बहुत आराम से बोल सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लें। मैंने एग्जांपल लिया H2। देखो H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? -2। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है? +1। अभी चिंता मत करो, अब आगे बताऊंगा ये चीज़। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1। ऑक्सीजन पे कितना है? -2। हाइड्रोजन +1। यानी मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। बोलो क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े। देखो अब हम बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी एलिमेंट
अगर उसकी नेचुरल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या कंसीडर होगा, 0 कंसीडर होगा। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर, बेटे मैं शॉर्ट में ON लिखूंगा, ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखूंगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर नेचुरल या फिर नेटिव फॉर्म इज ऑलवेज 0। यानी कोई भी एलिमेंट अगर उसकी नेचुरल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 0 होगा। देखो कैसे, मैंने एग्जांपल से लिया, मैंने बोला O2 गैस। अब O2 गैस है, अब ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, O2 के फॉर्म में ही मिलता है, ऑक्सीजन गैस की तो मिलती है, तो हमेशा O2 के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटे, 0। H2 गैस, बोलो चार्ज कितना, 0। आयरन, नेचर में आयरन के फॉर्म में मिलता है, बोलो चार्ज कितना, 0। कॉपर 0, जिंक 0, सिल्वर 0, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है, 0। N2 इसी फॉर्म में मिलता है, बोलो कितना आया, 0। अरे 0। F2 बोलो कितना आया, 0। बोलो CO2 बोलो कितना आया, 0। नहीं, अरे CO2 जो है वो CO2 के फॉर्म में नहीं मिलता है नेचर में। CO2 तो किसको मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन को, तो नेचुरल फॉर्म में कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, CO2 नहीं है, याद रखना। तो CO2 के फॉर्म में नहीं होगा, CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, याद रखना इसको। बोलो क्लियर है। चलो एक और देखें, मैंने बोला आपको गोल्ड AU, बोलो कितना चार्ज होगा, 0। और कोई गैस ले लें Br2, बोलो कितना होगा, 0 होगा। बोलो क्लियर है। चलो ये बताओ O3 पे कितना होगा, हाँ ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में भी नेचर में मिलता है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, याद रखना। NCERT में मेंशन है। ओजोन पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। बोलो क्लियर है, शाबाश। चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो चलो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि कोई भी जो आयोनिक कंपाउंड है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है ना, वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे, अभी बताता हूं। तो देखो द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन इट्स आयोनिक फॉर्म is considered, देखो is considered as their oxidation number। यानी अगर कोई भी एलिमेंट उसकी आयोनिक फॉर्म में है तो उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना, उसको आप कंसीडर करोगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, देखो मैंने लिया Na पॉजिटिव, तो अब सोडियम आयोनिक फॉर्म में अगर, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1। मैंने बोला एक और एग्जांपल Zn2 पॉजिटिव, तो जिंक आयोनिक फॉर्म में, तो जिंक के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2। बोलो हाँ या ना। मैंने बोल दिया एक और एग्जांपल H पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन आयोनिक फॉर्म में और उस पर ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। लेकिन सर यहाँ तो हाइड्रोजन का चार्ज आपने 0 बताया था, अच्छा जिंक का भी आपने 0 बताया अभी अभी, अब आपने यहाँ बोल दिया जिंक के ऊपर +2 है। सोडियम पे भी सर नेचर में सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा, Na के फॉर्म में, और Na पे चार्ज कितना होगा, 0। कितना चार्ज होगा सोडियम पर, 0 चार्ज होगा। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे क्या लिख दिया, +1 लिख दिया, तो मैंने क्या बोला, आयोनिक फॉर्म में है ये। अगर जिंक, अब आयोनिक फॉर्म का मतलब क्या है, जिंक अकेला पड़ा कभी Zn2 पॉजिटिव नहीं बनाएगा। अब जिंक इसका मतलब किसी से कंबाइन हो रहा था, जब वो किसी से कंबाइन हो रहा था ना, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। सोडियम किसी से कंबाइन हो रहा था तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, अदरवाइज नहीं आता। यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव कब आएगा, जब वो NaCl बनाएगा, NaBr बनाएगा, यानी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। सुन लो ध्यान से ना, याद रखना इसको। चलो H पॉजिटिव भी सेम, और लेना चाहते हो लो कॉपर ले लो, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव होगा तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा +2। लेकिन ये भी कब कंसीडर करोगे,
जब वो उसकी आयोनिक फॉर्म में, मैंने सिंपल आपको बोल दिया भैया बताओ कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, आप बोलोगे सर 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि सर वो किसी कंपाउंड बना रहा है कि नहीं। मैंने बोला बताओ CuSO4 में कॉपर पे कितना चार्ज होगा, तब आप बोलोगे सर CuSO4 में अब कॉपर पे कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। तो देखो CuSO4 में कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो बोलो आयनिक फॉर्म में है कि नहीं, अरे बोलो है ना। चलो शाबाश। तो बोलो ये बात समझ आई, आ गई। चलो तो फटाफट से दोनों पॉइंट नोट करो, फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। चलो हो गया, शाबाश। चलो बात कर रहे हैं अपन लोग अब थर्ड पॉइंट की। देखो ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए बच्चों, अदरवाइज हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाए तो रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं होगी, और रिएक्शन बैलेंसिंग ही नहीं होगी तो फिर तो आप भूल जाओ कि रिडॉक्स आपको कभी आएगी। छोटा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट है, नीट जेई और स्कूल में तीनों में आता है, ठीक है। चलो तो देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बोल रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, +1 होता है, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, except in metal hydride where oxidation number of hydrogen is -1। तो किसमें हो रहा है, मेटल हाइड्राइड की बात हो रही है भैया। क्या होता है मेटल हाइड्राइड, पढ़ा है ना, अरे पढ़ा तो है पीरियोडिक टेबल में, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एकदम शाबाश। तो मेटल हाइड्राइड क्या होता है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला NaH क्या है, मेटल का हाइड्राइड है, यानी मेटल से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। अच्छा मेटल से OH जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, एकदम शाबाश। तो मैंने बोला NaH, मैंने बोला MgH2, बोलो सोडियम पे कितना चार्ज, सोडियम मेटल है, मेटल पे कितना चार्ज होगा, +1, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा, -1। देखो मैग्नीशियम पे कितना, +2, हाइड्रोजन पे कितना, -1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पे हमेशा चार्ज +1 होता है, लेकिन अगर वो मेटल के साथ आ गया तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, शाबाश। थर्ड देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट, इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट ए पर ऑक्साइड। क्या होगा, पर ऑक्साइड। क्या आपने पर ऑक्साइड पढ़ी है, याद करो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर याद है। पर ऑक्साइड लिंकेज कैसे होती थी, देखो पहले तो पर ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे, O2 2 नेगेटिव, ये है पर ऑक्साइड को लिखने का तरीका। इसका मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल जैसे आपने बोल दिया H2O2, Na2O2, ये सब क्या है, ये पर ऑक्साइड है। कैसे, देखो आपने बनाया था ना H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऐसी बनाया था ना, ऐसी बनाया था ना, आधी खुली किताब, अरे दिख रही है, हाँ। तो ये जो लिंकेज है ना, ये वाली, ये कौन सी लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। कैसी लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है, -1 दैट मीन्स पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, -1 होता है बच्चों। बोलो क्लियर है, शाबाश। सेकंड देखो बी सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड को आप रिप्रेजेंट करते हो O2 नेगेटिव से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, O2 नेगेटिव से। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे KO2, RbO2, ये एग्जाम्पल है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/2 होता है। सुपर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1/2 होता है। सुन लो कान खोल के, और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो निकाल के देख ले, देखो पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज, +1, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालना है, ऑक्सीजन कितने, 2,
और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालना है मतलब x इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है 0। अभी निकालेंगे आगे और चिंता मत करो। देखो +1 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2। एकदम शाबाश। तो बोलो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -1/2, पर ऑक्साइड में कितना होता है -1/3। सी पार्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, है ना। यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का मतलब होता है OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का मतलब क्या होता है O2F2। तो डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज O2F2, जबकि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज OF2। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज नहीं होता है। अब देखो निकालते हैं चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं पता तो ले लिया x प्लस 2 फ्लोरीन, और फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज होगा -1 चार्ज होगा इक्वल टू 0। तो देखो x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा +2। दैट मीन्स OF2 में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा +2 होगा। जबकि आपने हर जगह क्या देखा सर, ऑक्सीजन तो क्या है नेगेटिव चार्ज कैरियर है भाई, -2 -1 -1/2, लेकिन सर यहाँ तो प्लस में आ गया, तो आ सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही हो, कोई भी एलिमेंट कैसा भी चार्ज कैरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। अगर वो सिचुएशन और कंडीशन पता है ना तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। चलो O2F2 में जरा निकाल के बताओ। देखो ऑक्सीजन 2 है तो 2x प्लस फ्लोरीन भी 2 है और फ्लोरीन पे चार्ज -1, तो 2x देखो -2 उधर जाके क्या हो गया +2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा +1। दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +1 आ गया। बोलो क्लियर है, शाबाश। तो कितने पॉइंट हो गए 4। देखो 5वें पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां लिख देता हूं, जगह नहीं थी यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 एक्सेप्ट है, या कोई एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है -1 होता है, ठीक है। तो इसको ये याद रह पाएगा, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस। मैं किसको छोड़ रहा हूं एक्सेप्ट फ्लोरीन, ऑक्सीजन को छोड़, फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी हेलोजन की बात करो। क्या होते हैं हेलोजन? हेलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर हेलोजन्स, ठीक है। तो हम फ्लोरीन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन पे तो हमेशा कितना होता है -1 चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1 एक्सेप्ट इन इंटर हेलोजन compounds, except in interhalogen compounds and oxyhalides और oxyhalides। कैसे एग्जाम्पल देखे, चलो यहां देख लें, क्या जगह थोड़ी सी कम है तो यहां देख लेते हैं। देखो ऑक्सीहैलाइड तो आपने अभी भी देख लिया, OF2 ये क्या है ऑक्सीहैलाइड ही तो है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हमने क्या बोला फ्लोरीन नहीं ले रहे हैं, तो हेलोजन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, हेलोजन पे कितना चार्ज होता है -1, देखो अभी लिखा। लेकिन अगर मैं बोल दूं OCl2, बोलो ऑक्सीजन क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज -2 प्लस 2 क्लोरीन, और क्लोरीन पे चार्ज निकालना इक्वल टू 0। तो देखो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया +2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया +1। अरे भैया क्लोरीन तो सर आज तक हमने -1 ही पढ़ा है, अरे तो -1 पढ़ा है तो नॉर्मली -1 पढ़ा है, तो वो तो होता ही है हेलोजन का। लेकिन अब डिपेंड कर रहा है वो किससे कंबाइन हो रहा है, जिससे वो कंबाइन होगा वही क्या होगा चार्ज उस पर आएगा। बोलो क्लियर है। एक और देखिए, देखो आप लोग बोलते हो जैसे मैंने बोला IF7, आयोडीन भी क्या है हेलोजन है, तो आयोडीन के ऊपर भी कितना चार्ज होना चाहिए
-1, लेकिन देखो आयोडीन का चार्ज x प्लस साथ फ्लोरीन, और फ्लोरीन पे कितना चार्ज -1 इक्वल टू 0, तो x - 7 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू +7। अरे देखो +7 आ गया है, समझ पा रहे हो? तो कंफ्यूजन को दिमाग से बाहर निकालो। ये जो है ये इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर मतलब दो, हेलोजन मतलब हेलोजन, तो दो हेलोजन का मतलब दो अलग अलग या सेम हेलोजन का कंपाउंड जो उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है? और ऑक्सीजन हैलाइड या ऑक्सी हैलाइड, देखो ऑक्सीजन हैलाइड या ऑक्सी हैलाइड क्या होते हैं? जहाँ पे ऑक्सीजन हो उसके साथ कौन हो? हेलोजन। तो ये क्या है? ऑक्सी हैलाइड, और ये क्या है? इंटर हेलोजन कंपाउंड। नीचे आप लोग नीचे लिख लेना, ठीक है? चलो फटाफट से नोट करो, फिर 1-2 पॉइंट और है, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। करो, नोट करो फटाफट। चलो तो आगे बढ़े। देखो कितने पॉइंट हो गए बेटे? 6 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और रह गए, है ना? 6 पॉइंट हो गए, आपने नोट कर लिया है, 2 पॉइंट और रह गए। चलो उन 2 पॉइंट को और देखते हैं बाल को। सबसे पहला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, the oxidation number of first and second group is always +1 and +2। यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, फर्स्ट ग्रुप याद है ना, हेलिना की रब से फरियाद, सेकंड ग्रुप पता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो अगर आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मिल गए, जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? हमेशा +1 होगा। और देखो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देखें, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर इनका कितना होगा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटे हमेशा +2। बोलो क्लियर है? शाबाश। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। चलो देखते हैं। ए मैंने बोला OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो आप क्या OH नेगेटिव पे चार्ज बता सकते हो आज के बाद? OH नेगेटिव पे, OH पे हमेशा कितना चार्ज होगा? नेगेटिव। अब ये याद रखना है। देखो B मैंने बोला S2 नेगेटिव, बोलो ये क्या होगा? ये होगा सल्फाइड। क्या होगा? सल्फाइड। C मैंने बोला SO3 नेगेटिव, हाँ क्या होगा? सल्फाइड। सल्फाइड। देखो ये ID, ये IT। देखो नेक्स्ट SO4 नेगेटिव, हाँ एकदम, क्या होगा? सल्फेट। चलो ये बताओगे E N3 नेगेटिव, बोलो नाइट्राइड, IDE नाइट्राइड। चलो ये बताओ F NO2 नेगेटिव, बोलो हाँ नाइट्राइट, नाइट्राइट ITE, है ना? अच्छा ये बताओ F के बाद G NO3 नेगेटिव, हाँ क्या होगा? नाइट्रेट। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा? नाइट्रेट होगा। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। और देख ले, अभी तो बहुत सारे रह गए भाई। चलो ये वाला बताओ, जी के बाद H है हमारा CO3 नेगेटिव, बोलो क्या होगा? एकदम कार्बोनेट। चलो ये बताओ H के बाद I HCO3 नेगेटिव, क्या होगा? बाई कार्बोनेट एकदम। या फिर आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलो पता चल रहा है? चलो आई के बाद आ गया J, ये बताओ PO4 नेगेटिव, क्या होगा? हाँ फॉस्फेट, एकदम शाबाश। क्या होगा? फॉस्फेट। J के बाद चलो ये बताओ K, मैं आपको दे रहा हूं CN नेगेटिव, बोलो क्या होगा? साइनाइड। क्या होगा? साइनाइड। देखो ये सब याद होने चाहिए, इनके ऊपर जितना चार्ज है ना, इन सबका चार्ज और इनका नाम याद होना चाहिए।
अदरवाइज फिर केमिस्ट्री आएगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट के एल, एल मैं बोल रहा हूं NC नेगेटिव, क्या होगा, नाइट्राइल नहीं, आइसोसाइनाइड, क्या होगा, आइसोसाइनाइड, KLM। एम आप मुझे बताओ, चलो SCN बता दो, SCN इज, जहां पे भी सल्फर आ जाए ना वहां पे थायो वर्ड यूज होगा। कैसा वर्ड यूज होगा, थायो, THIO, थायो। तो देखो इसका नाम होगा थायोसाइनेट, क्या होगा, थायोसाइनेट। एन क्या होगा, आप ऐसे लिख लो NCS, देखो उल्टा हो गया ना, SCN का उल्टा NCS, इसको क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेट। बोलो समझ पा रहे हो। ऐसे ही MNO, हम लोग बात कर लेते हैं OCN। तो OCN पे कैसा, नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, थायो क्यों आएगा, सल्फर थोड़ी है, तो आप क्या बोलोगे, साइनेट, क्या बोलोगे, साइनेट। लेकिन अगर आप NCO लिख दो नेगेटिव, तो अभी हो जाएगा आइसोसाइनेट। क्यू क्या है, मैंने बोला CO, बोलो CO क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना बेटा, वो होता है हमेशा 0, याद रखना। आर है आपका, आप लिखो NO, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो ये वहां पे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं नाइट्रोसीलियम, और इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा हमेशा +1, याद रखना। एस की बात करते हैं, नाइट्राइट है ना, हाँ, एस की बात करते हैं, आप लोग Cl नेगेटिव, चलो तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। TUVWXYZ, अब तो आप कर ही लोगे, कोई छूट रहा है क्या, हाँ, ST, वेरी गुड। ये बताओ C2O4 2 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्सलेट, क्या होता है, ऑक्सलेट। ये पता होना चाहिए भाई। ऑक्सलेट के ऊपर कितना चार्ज, बोलो कितना, -2 दिख रहा है ना। चलो यू हम बात करते हैं, MnO4 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना चार्ज, -1। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। V क्या होगा, V, मैंने बोला MnO4 2 नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं मैग्नेट, क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो WXYZ, V तक तो हो गए, WXYZ आप कर ही लोगे, लिख लो, Br नेगेटिव, F नेगेटिव है ना, VW, Br नेगेटिव क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। X, F नेगेटिव को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। Y, Na पॉजिटिव, या H पॉजिटिव ले लो, H पॉजिटिव क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम, क्या बोलेंगे H पॉजिटिव को, हाइड्रोनियम। Z, एक और ले लो, Z यहां लिख लेते हैं, Z आप ले लो, कोई ऐसा जो छूट गया हो, याद करो जरा बच्चों, हाँ, I नेगेटिव, वेरी गुड, I नेगेटिव क्या बोलोगे, आयोडाइड, है ना। तो हो गए ना Z, तो A to Z। अब Z से आगे तो ABCD है नहीं, तो Z बहुत है। आप एटलीस्ट इतना याद कर लो, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना। तो चलो फटाफट से नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और फिर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो आज सीखेंगे अपन लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो फटाफट नोट करो। चलो तो आगे बढ़े। देखो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। तो चलो इसको मिटा दें फटाफट से। देखो अपना क्वेश्चन है, कैलकुलेट
या फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। और सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट आपको बात कर रहा हूँ KMnO4। अच्छा कई बार है ना आपको KMnO, देखो एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो जरूरी नहीं आपको KMnO4 लिख के दे, वो KMnO4 को ऐसे भी लिख सकता है MnO4 नेगेटिव। तो KMnO4 और MnO4 नेगेटिव सेम है बच्चों, सेम है, बस क्या किया पोटेशियम को हटा दिया। चलो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मैग्नीज का, इसका निकालना है मैग्नीज का, तो चलो निकालते हैं। देखो सबको पता है पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज +1, प्लस मैग्नीज निकालना है, जिसका निकालना है उसको हमेशा क्या मानोगे x मानोगे, तो मैग्नीज को क्या माना x, प्लस 4 ऑक्सीजन है, बोलो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है 0, इसलिए क्या लिखा =0। तो देखो +1 + x -4 2 8 = 0, -8 + 1 is -7 = 0। दैट मीन्स x = कितना आ गया बच्चों +7। दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 इज +7। बोलो क्लियर है। चलो अब इसको निकाल के देखें, अगर ऐसे मिल गया तो कैसे निकालेंगे, तो Mn के ऊपर चार्ज x, क्योंकि निकालना है वो, तो 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों -2 इक्वल टू, देखो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है -1, तो x -4 2 8 इक्वल टू -1, और -8 उधर गया तो +8, तो कितना हो गया +7। तो देखो कैसे भी निकाल लो, दोनों के ऊपर चार्ज क्या आया सेम आया, बोलो हाँ या ना। चलो अब मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, पहले आप लोग उनको निकालो फिर अपन उनको निकालेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ये रहा, देखो सेकंड में आपको दे रहा हूँ K2Cr2O7, यहाँ क्रोमियम। अब देखो एक चीज सुनो, क्रोमियम का निकालना है, जिसको अंडरलाइन किया उसका निकालना है। अगर क्रोमियम 2 है ना तो इसको 2x मानोगे बच्चों, क्या मानोगे 2x, ये गलती मत करना यहाँ पे। देन थर्ड मैंने बोला N2O3, फोर्थ मैंने बोला SO3 2 नेगेटिव, फिफ्थ यही लिख देता हूँ, फिफ्थ SO4 2 नेगेटिव, सिक्स्थ अंडरलाइन करते जा रहा हूँ जिसका निकालना है ना, C2O4 2 नेगेटिव, इसका निकालो। सेवेंथ आप निकालो K2MnO4 का निकालो, इसमें भी Mn का निकालो, ठीक है। 7 8 8th आप निकालो बच्चों, SO4 हो गया, SO3 हो गया, आप निकालो CrO4 का निकालो, CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम का निकालो। 9th आप निकाल दो किसका निकालोगे, किसका निकालोगे, ये निकाल लिया ना, H2SO4 सल्फर का निकालो, चलो ये निकालो। एंड 10th, चलो 10th तो मैं ही बताऊंगा, K4FeCN का होल 6, चलो ये आप निकालना। तो चलो इन सब का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मुझे बताओ कितना कितना आया। अभी तो आगे चल के अपन को यहाँ पे स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। अभी अपन जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं वो तो नॉर्मल इस मेथड से निकाल रहे हैं, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं भाई। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है, आप लोग इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कल के लेक्चर में हम लोग फिर से इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इस तरह से, फिर हम लोग निकालेंगे क्या इनका स्ट्रक्चर बना के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज आप इतना ही नोट कर लो, बाकी करते हैं कल के लेक्चर में।